रानू चिड़िया अपने घर के दरवाजे से मुंह निकालकर बाहर जंगल की तरफ देख रही थी। दूर दूर तक जंगल में बारिश का पानी ही पानी था। पेड़ पौधों पर गिरता हुआ बारिश का पानी छमछम की आवाज़ दे रहा था। बादल जोर से गरजता है और बिजली की तेज़ रोशनी से रानू चिड़िया की आंखें बंद हो जाती हैं। रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा बंद करती है और घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, ये आवाज़ कैसी थी? कोई पेड़ टूट कर गिरा है क्या? नहीं, बादल की गरज थी। गुड़िया बेटी, अपने भाई के ऊपर कंबल ओढ़ दो। गुड़िया अपने भाई के ऊपर कंबल देती है। ठंडी हवा खिड़की से रानू चिड़िया के घर में आ रही थी। मैं खिड़की बंद कर दे रही हूँ, ठंडी हवा आ रही है। नहीं मम्मा, प्लीज खिड़की खुली रहने दे, मेरा दिल घबराता है। सारी रात बारिश बरसती है। बारिश में भीगता हुआ मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर आता है और जोर जोर से दस्तक देता है। रानू चिड़िया, दरवाज़ा खोलें। रानू चिड़िया जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। तोते भैया, क्या बात है? आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। रानू जल्दी मेरे साथ चलो, कालू कौवे का घर टूट गया है। हमें कालू कौवे और गोरी कौवे की मदद करनी होगी। तोते भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। गुड़िया बेटी, घर में ही रहना, अपने भाई का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। रानू चिड़िया मिट्ठू तोते के साथ जाती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा पंख दरवाजे के नीचे है। मुझे बचाओ, मुझे भी बचाओ, मैं यहाँ हूँ। दोनों कौवे टूटे हुए घर के नीचे मदद की गुहार लगा रहे थे। रानू चिड़िया, कबूतर और तोता कौवों की मदद करते हैं। वो सब मिलकर कालू कौवे को बाहर निकालते हैं और फिर गोरी कौवे को दरवाजे के नीचे से बाहर निकालते हैं। रानू, मैंने कालू को रात ही बता दिया था कि अब ये घर ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, लेकिन इस कालू के बच्चे ने मेरी बात सुनी ही नहीं। सुनी थी, लेकिन आधी रात को मैं तुझे साथ लेकर कहाँ जाता। ठीक है, मैं तो चलूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे भी किसी काम से जाना है, बारिश का क्या पता रुके या ना रुके। कबूतर भी चला जाता है। कालू और गोरी बहन, अब आप ऐसे बारिश के मौसम में कहाँ जाओगे? गोरी कौवी रोने लग जाती है। कौन है? हमारा कौन है? देखो, वो मोटी चोंच वाला और गंदी आंखों वाला कबूतर भागे कि कहीं मैं उनके साथ उनके घर ना चली जाऊं। भागे तो क्या हुआ, हमारी बहन रानू चिड़िया है ना, हम अपनी बहन रानू चिड़िया के घर चले जाएंगे। लेकिन मेरा घर तो छोटा है और मेरे बच्चे भी घर में हैं। तो फिर हम मर जाएंगे, मर जाने दे हमें। गोरी, चल हम नदी में कूद जाते हैं। नहीं कालू भैया, मेरा ये मतलब तो नहीं था। आप चलें, आप मेरे साथ ही चलें मेरे घर में। गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। रानू, मैं तो हमेशा खिड़की के पास ही अपना घोंसला रखती हूँ। ठहरो, मैं आपको नए घोंसले और बिस्तर देती हूँ। रानू चिड़िया अलमारी से नए घोंसले और कंबल निकालती है। गुड़िया और कुकू, तुम अपना घोंसला उठाकर वहाँ ले जाओ। नहीं मम्मा, हम यहाँ ही रखेंगे अपना घोंसला, हमें खिड़की से बारिश देखनी है। गोरी बहन, आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, और कालू भैया, आप अपना घोंसला उस कोने में रख लें। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने अपने घोंसलों में बैठकर गरम कंबल ओढ़ लेते हैं और पूरे मेहमान बनकर बैठ जाते हैं। भूख लगी है, क्या घर में कुछ खाने को है? गोरी, बाहर बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में मेरे पास क्या होगा? मैंने तो अभी अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाना है। ठीक है, हम भी अपना दाना ढूंढ लाएंगे। मैं तो जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ ही चलें। फिर वो सब दाना लेने निकल जाते हैं। आधे रास्ते में जाकर कौवा और कौवी रानू चिड़िया से कहते हैं, रानू, हमसे बारिश में और नहीं उड़ा जाता, हम इसी जंगल से दाना ढूंढ लेंगे, तुम जाओ आगे। ठीक है, मुझे तो और आगे जाना है। कौवे वहीं बैठ जाते हैं और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वो मेरी सहेली है ना, काली बिल्ली, चलो हम उसके पास गुफा में जाते हैं,
उसके पास ज़रूर कोई खाने की चीज़ होगी। हाँ, याद आया, मैंने देखा था कल, वो रोटी का टुकड़ा लेकर अपनी गुफा की तरफ जा रही थी। कौवा और कौवी उड़ते हैं और गुफा की तरफ चले जाते हैं। बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, मेरी सहेली, क्या तुम गुफा में हो? काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती गुफा से बाहर आती है। म्याऊं म्याऊं, हाँ मैं गुफा में ही हूँ। ऐसी बारिश में मैं कहाँ जा सकती हूँ? म्याऊं। भूखे हैं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, मैं देती हूँ कुछ। म्याऊं। कौवा और कौवी काली बिल्ली के साथ गुफा में चले जाते हैं। म्याऊं, ये सूखा दाना, ये सूखी रोटी, जो खाना है वो खाओ। मैं तो ये सब खा खा कर बोर हो गई हूँ। काली बिल्ली, मेरी सहेली, क्या कुछ नया खाने को दिल कर रहा है? नया तो नहीं, लेकिन वही पुराना, थोड़ा नरम नरम मांस मिल जाता तो बारिश के दिन आसानी से गुजर जाते। म्याऊं। कालू कौवा दाना खाते खाते बोलता है। गोरी, गोरी चिड़िया के नरम नरम बच्चे, वो खिला दो अपनी सहेली को। चिड़िया के नरम नरम छोटे बच्चे, वो कहाँ से मिलेंगे मुझे? म्याऊं। मेरी सहेली काली बिल्ली, अगर तुम मुझे दाना पानी दे सकती हो तो मेरा भी तो हक बनता है। मैं आज रात तुझे खिलाऊंगी चिड़िया के नरम नरम बच्चे। मैं दरवाज़ा खोल दूंगी और तुम अंदर आ जाना। फिर गौरी कौवी अपनी सहेली काली बिल्ली को पूरी बात बताती है। और फिर मैं और कालू चिड़िया के साथ उसके घर चले गए। हम वहाँ ही रहते हैं और रात को भी चिड़िया के घर में ही होंगे। फिर तो मुझे आज मांस ज़रूर मिलेगा। म्याऊं म्याऊं। गौरी सहेली, तुम दोनों दाना खाओ और मैं अपने दांत ब्रश कर लूँ। कई दिन हो गए मैंने अपने दांत साफ नहीं किए। म्याऊं। रानू चिड़िया पूरा जंगल फिरती है और अपने बच्चों का दाना ढूंढ लेती है। रास्ते में रानू चिड़िया को तोता मिलता है। रानू रानू, वो कौवे काली बिल्ली की गुफा की तरफ क्या करने गए थे? क्या वो काली बिल्ली के पास गए थे? मुझे तो नहीं मालूम। तोते भैया, मैं उन कौवों को अपने घर में तो ले गई हूँ, लेकिन मुझे डर ही लग रहा है। वो कौवे बहुत बुरे हैं और उनकी दोस्ती भी उन जैसे बुरे पशु पक्षियों से है। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खाते हैं और खुश हो जाते हैं। मम्मा, आप बहुत अच्छी मम्मा है। आप हमारे लिए बारिश में भी दाना लाती हैं। हाँ मेरे बच्चों, एक माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बारिश और तूफान से लड़ सकती है। मम्मा, क्या वो कौवा अंकल और कौवी आंटी आज फिर हमारे घर में ही रहेंगे? मम्मा, मुझे उस कौवी आंटी से बहुत गंदी बू आती है। अच्छा ठीक है, आज आप दोनों मेरे साथ लेट जाना। कौवा और कौवी भी काली बिल्ली की गुफा से निकलकर आ जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवे, क्या तुम दोनों काली बिल्ली के पास भी गए थे? नहीं, हम तो नहीं गए। ये कौवे मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? दाल में कुछ तो काला है। रानू चिड़िया सोचने लगती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। रानू, कुंडी खुली रहने दो, मैं बाद में लगा दूंगी। नहीं गौरी बहन, मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं तो शाम को ही अपने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर लेट जाती है। आधी रात हो जाती है। म्याऊं, चलती हूँ अब। मेरी सहेली गौरी ने चिड़िया के घर का दरवाज़ा खोल दिया होगा। जाकर नरम नरम मांस खाती हूँ। म्याऊं म्याऊं। काली बिल्ली अपनी गुफा से निकलती है और बारिश में नहाती हुई रानू चिड़िया के घर की तरफ जाती है। गौरी कौवी आहिस्ता से अपना मुंह कंबल से बाहर निकालती है। गौरी कौवी झुककर चिड़िया और उसके बच्चों को देखती है और आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई दरवाजे की तरफ जाती है। रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। रानू चिड़िया खिड़की से बाहर काली बिल्ली को खड़ी देख लेती है। हाय, मैं मर गई, बाहर तो काली बिल्ली है। गौरी, तुम कहाँ जा रही हो?
गोरी रुक जाती है। मैं तो दरवाजे की कुंडी लगाने जा रही हूँ। रानू चिड़िया समझ जाती है कि गोरी दरवाजे की कुंडी लगाने नहीं बल्कि खोलने जा रही है। ओहो गोरी, मैं तो भूल ही गई। मैं तोते के घर से मीठी खीर लाई थी, मैं भूल गई। मैंने मीठी खीर बाहर ही पेड़ के नीचे रख दी। जल्दी से वो उठा लाओ। कालू कौवा भी जल्दी से उठकर बैठ जाता है। मैं जाता हूँ। मैं जाती हूँ। दोनों कौवे एक दूसरे से पहले घर से बाहर चले जाते हैं और रानू चिड़िया जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। रानू चिड़िया, दरवाज़ा खोलो। सहेली, मैं आ गई। है चिड़िया के बच्चे। मियाँ। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के पास है और तुम सब बारिश में ठंड से मरो। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मियाँ, ये धोखा है गोरी, ये मेरे साथ धोखा किया तुमने। मियाँ। बिल्ली जी, काली बिल्ली जी, तुम्हारी वजह से हम चिड़िया के घर से भी गए। अब हम क्या करेंगे? काली कौवी, अगर तू मेरी सहेली ना होती तो अभी तुझे खा जाती। म्याऊं। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से वापस चली जाती है और काले कौवे ठंडी के मौसम में बारिश में भीगते हैं, लेकिन रानू चिड़िया दोबारा उन्हें अपने घर में नहीं आने देती। प्यारे दोस्तों, बुरे और घटिया पक्षी बुरे ही रहते हैं, चाहे आप उन पर कितनी भी बड़ी नेकी कर लें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। 4 बड़ी लकड़ियाँ खड़ी करके और ऊपर 2 लकड़ियाँ रखकर कबूतर ने अपने घर का ढांचा बना लिया था। थक गया हूँ, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ और बाकी का काम बाद में करूँगा। कबूतर नदी से पानी पीने चला जाता है। पीछे से शरारती गोरी कौवी आती है। गंदी आंखों वाला घर बना रहा है, तोड़ती हूँ उसके घर को, बहुत रोएगा आकर और मुझे मजा आएगा। गोरी कौवी थोड़ी दूर हटकर एक लकड़ी की मदद से एक कोने की लकड़ी को गिरा देती है। कबूतर के घर का बनाया हुआ ढांचा धड़म से जमीन पर गिर जाता है। कौवी, गोरी कौवी, ये तुमने क्या किया? शर्म करो, अपना घर बनाने की चिंता नहीं है तुम्हें और दूसरों के घर गिरा रही हो। लेकिन गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। कबूतर कबूतर, जल्दी जाओ, देखो जाकर, गोरी की बच्ची ने तुम्हारा किया हुआ सारा काम मिट्टी में मिला दिया है। उसने तुम्हारे घर का ढांचा गिरा दिया है। कबूतर भागता है। मैं कल से काम कर रहा था और अब जाकर इतना काम हुआ था। क्या मिला तुझे बेशरम कौवी, मेरा घर गिरा कर? कबूतर रोता है और फिर से अपना काम दोबारा शुरू करता है। कालू जी, मैंने कबूतर का घर गिरा दिया। बहुत रोया होगा कबूतर, बहुत रोया होगा। चिड़िया, गोरी कौवी ने मेरा घर तोड़ दिया। ऐसे रोता होगा अब कबूतर चिड़िया के पास जाकर। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अपना घर बना रहा था तो कोई अपने लिए तिनकों का मजबूत घोंसला, क्योंकि सब जानते थे कि कुछ दिनों तक बारिश आएगी और बारिश से बचने के लिए मजबूत घर बहुत जरूरी है। केवल आवारा कौवों के, वो कभी नदी पर जाकर सोते तो कभी झरने पर जाकर तितलियों के पीछे भागते। कौवा जा रहा था कि बेरी के पेड़ की एक शाख कौवे के पंख से टकरा जाती है। तूने मेरा पंख घायल किया, अभी देखता हूँ तुझे। घर से कुल्हाड़ा लाकर कालू कौवा गुस्से में बेरी के पेड़ की बड़ी शाख ही काटने लगता है। रुक जाओ कौवे, रुक जाओ, दोस्त तुम्हारा है, तुम्हें आगे देखकर चलना चाहिए था, मुझे मत काटो। मगरूर कौवा किसी की नहीं सुनता, वो बेरी के पेड़ की बड़ी शाख काट देता है। रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल हम केले के पेड़ से केले खाने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। साथ टोकरी भी ले जाएंगे, केले खाकर बाकी के केले हम टोकरी में भर कर ले आएंगे। दूसरे दिन कौवा और कौवी केले के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों 2-2 केले खाकर पेट भर लेते हैं और कालू कौवा बाकी के केले तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगता है।
कौवे कौवे बस कर जाओ, वरना वरना मैं मारूंगा तुझे अपने बड़े पत्ते से। हाय हाय, केले के पेड़, क्या हुआ है? ये केले किसी दूसरे पक्षी के लिए भी छोड़ जाओ, अब तुम बस करो। तो बड़ी बातें करता है तू। कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और दूर से पत्थर मार मार कर केले के पेड़ के सारे पत्ते जख्मी कर देता है और वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू, तुम्हारा ये तिनकों का घोंसला भी टूटा हुआ है। तुम अपने लिए मजबूत घर बना लो, बारिश आने वाली है और तुम्हारी तो दोस्ती भी किसी से नहीं है। अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम कहाँ जाओगे? चल चल, बड़ी आई हमें बातें सुनाने वाली, भाग अपना काम कर जाकर। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। हरा भरा एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे आग जलाकर कौवे चाय बनाने लगते हैं। दोस्त, यहाँ से दूर हट जाओ, यहाँ आग मत जलाओ, मेरी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हम किसी की नहीं मानते, जो दिल में आता है वही करते हैं। हम तो तुम्हारे नीचे ही आग जलाएंगे, जो करना है कर लो। कौवे चाय बनाते हैं और आग जलती हुई ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया वहाँ आती है। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, इस आग को बुझा दो, मेरी जड़ें जल रही हैं, मैं मर जाऊंगा। वो कौवे आग जलती हुई छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। पीपल के पेड़ मेरे दोस्त, मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। तोते ने अपना मजबूत घोंसला बनाकर ऊपर एक सुंदर सा छाता लगा लिया था और कबूतर ने दिन रात की मेहनत के बाद अपने लिए बड़ा और मजबूत लकड़ियों का घर बना लिया था। चिड़िया का घर तो ऊंचे पेड़ पर था और बहुत ही शानदार फूलों से सजा हुआ, जैसे किसी राजा का महल हो। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। सुबह सवेरे ही बारिश शुरू होती है जो छम-छम बरसे जा रही थी। वहीं जंगल में रात जैसा समय था। सब अपने अपने घरों में छुप कर बैठे हुए थे। तोता छाते के नीचे बैठकर बारिश को देखता तो कभी एक दो चोंच अपने अमरूद पर मार लेता और फिर से बारिश देखने लगता। कबूतर तो आंखें बंद किए बिना खिड़की में बैठा बारिश को देख रहा था। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया ऐसे मौसम में किताब पढ़ा करती थी और काले कौवों का तो आपको पता ही है ऐसे मौसम में क्या करते हैं। वो भूखे पेट अपने टूटे फूटे घोंसले में बैठे हुए ठहर रहे थे। बारिश के पानी से उनके पंख भीग चुके थे। कालू, यहाँ अब मैं और नहीं बैठ सकती, चलो किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बेरी के पेड़ के नीचे जाते हैं, बेरी का घना पेड़ हमें भीगने से बचाएगा। कौवा और कौवी बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। भागो भागो, यहाँ से भागो, याद करो वो दिन कौवे, काले कौवे, जब तुमने मेरी हरी भरी शाख काटी थी। पेड़ जोर जोर से हिलता है और अपना सारा पानी कौवों पर गिरा देता है। कालू, उठो उठो यहाँ से, ये पेड़ तो हमें मार ही देगा। गोरी, केले के पेड़ के पत्ते बड़े हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। फिर कौवा और कौवी केले के पेड़ के पास जाते हैं। कौवा और कौवी जब केले के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो केले का पेड़ अपने पत्ते दूसरी तरफ कर लेता है। कौवे फिर से बारिश में भीगने लगते हैं। कालू जी, ये केले का पेड़ ऐसे क्यों कर रहा है? मैं बताता हूँ, याद करो वो दिन जब कौवे तुमने पत्थर मार मार कर मेरे पत्तों को जख्मी किया था। भागो यहाँ से, मेरे पत्ते तुम्हें बारिश से नहीं बचाएंगे। कौवे कबूतर के पास जाते हैं। मैं खिड़की में बारिश देखने के लिए बैठा हूँ, तुम्हारी काली शक्ल देखने के लिए नहीं। भाई कबूतर, सुंदर आंखों वाले कबूतर भाई। मगर कबूतर जोर से खिड़की बंद कर देता है। ना ना, यहाँ मत बैठना, वरना वरना मैं धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा। थक हार कर कौवा और कौवी उसी पीपल के पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं जिसके नीचे उन्होंने आग जलाई थी। आखिर यही पेड़ हमारे काम आया। लगता है ये पेड़ मरा हुआ है, अगर जिंदा होता तो ये भी हमें यहाँ ना बैठने देता। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि वो पेड़ धड़म से नीचे गिर जाता है क्योंकि उस पेड़ की जड़ें सूख चुकी थीं और थोड़ी सी ही हवा से
वो पेड़ गिर जाता है और दुष्ट कौवे उसी पेड़ के नीचे दबकर मर जाते हैं।